गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा यह चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। और मैं एक बच्चे द्वारा पूछे गए सवाल द्विघात समीकरण को सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। वैसे तो मैं द्विघात समीकरण का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाएंगे इस चैनल पर, लेकिन बीच बीच में यदि प्रश्न बच्चे पूछते हैं तो उनके प्रश्नों का जवाब देना भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए, इसमें कहा गया यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो द्विघात समीकरण का साधारण रूप है। इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात तभी तो ये द्विघात समीकरण रहेगा। में दो मूल का अनुपात 1:r हो तो प्रमाणित करें कि r प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा r बराबर बी स्क्वायर बाई ए सी। हल जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। पहले दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो है एक द्विघात समीकरण है। अब क्या करेंगे, माना कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्रमशः अल्फा एवं बीटा है, तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा अर्थात अल्फा गुने बीटा होता है सी बाई ए। ये हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं ये चीज हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया दोनों मूल को माने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा माने हैं, तो इसका अनुपात भी दे दिया गया, तो उसके अनुपात को भी लिख लेंगे। अल्फा इज टू अल्फा अनुपात बीटा, इसका वैल्यू दिया है 1:r। तो हम लोग अब यहाँ लिख देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अनुपात को भिन्न में लिखेंगे, अल्फा बट्टा बीटा बराबर 1/r। अब जब आप अल्फा का मान यहाँ पर बीटा का जब मान निकालिएगा तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर अल्फा। बीटा बराबर हो जाएगा आपका आर अल्फा, बीटा बराबर आर अल्फा। ठीक है, यहाँ पर बीटा बराबर क्या हो गया, आर अल्फा। अब इन सारे चीजों को देखिए, अब जो प्रमाणित करना है उसको देखेंगे। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बायां पक्ष लेंगे, हम लोग बायां पक्ष ले रहे हैं। और बायां पक्ष में क्या दिया गया है, बायां पक्ष बराबर है r प्लस 1 बाय r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब देखिए, यहां से हम लोग r का वैल्यू यदि निकाल लेंगे तो यहां से r का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, r बराबर r के साथ अल्फा गुना में स्थित है तो इसको इस तरह भेज देंगे। r बराबर मिल जाएगा बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा, r बराबर बीटा बाय अल्फा। तो यहां पर आप पुट कीजिए r का वैल्यू, r का वैल्यू यहां पुट कीजिए। r का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे बीटा बाय अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर r का वैल्यू फिर पुट कीजिए बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। अब देखिए यहां पर जब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम लेंगे तो अल्फा और 1 का एलसीएम अल्फा आएगा, और अल्फा में जब अल्फा से डिवाइड कीजिएगा 1 भिन्न जोड़ बनाएंगे तो 1 में भी जब बीटा से गुना कीजिएगा तो बीटा आएगा,
और अल्फा में जब 1 से गुना कीजिए भाग दीजिएगा तो अल्फा ही आएगा, अल्फा में जब 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा आ जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका बीटा बाय अल्फा। अब देखिए इस चीज को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए बीटा प्लस अल्फा और बीटा प्लस, इसको अलग से लिख लीजिए, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर देखिए अल्फा का भी स्क्वायर है तो अल्फा का स्क्वायर लिख लेंगे, अल्फा का स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये अल्फा यहाँ स्थित है तो ये अल्फा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर बीटा स्थित है, ये बीटा यहाँ आ जाएगा। अब आप हमको बताइए बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का योगफल क्या होता है, दोनों मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बीटा उसके बाद फिर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ देखिए बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, अर्थात अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा। अब यहाँ पर क्या है, अल्फा बट्टा बीटा। यहाँ से क्या होगा बाबू, यहाँ से देखिए एक अल्फा कट गया तो बचा क्या, यहाँ बच गया आपका बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अब मान बीटा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए, एक ही बात है। द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का योगफल क्या होता है, अगर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का योगफल यहाँ बैठाइए तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एक मूल है और बीटा दूसरा मूल है, अल्फा पहला मूल बीटा दूसरा मूल, अर्थात द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। अब देखिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर माइनस बी बाई ए का स्क्वायर जब कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो खुद ही आ जाएगा बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बचा सी और नीचे में है ए। अब जब इसको कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, और ये ए चला जाएगा आपका ऊपर और ये सी आ जाएगा आपका नीचे। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर अर्थात ए गुने ए, और यहाँ पर गुना ए बट्टा सी, यहाँ से ए के कैंसिल, बचा क्या बी स्क्वायर बट्टा ए में सी से जब गुना कर देंगे ए सी। तो यही चीज़ हम लोग को राइट हैंड साइड में लाना था इससे, तो ये चीज़ मेरा आ गया। तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे बराबर RHS, हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी में लिखिए बराबर दायां पक्ष प्रमाणित, बराबर दायां पक्ष प्रमाणित लिख दीजिए, यहाँ प्रूव्ड लिख दीजिए, इंग्लिश में प्रूव्ड लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे तो प्रमाणित लिख देंगे। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इस तरह से एग्जाम में आराम से बनाइए और अच्छे से अच्छा मार्क्स अटेन कीजिए। और इस तरह के अगर तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने मेरे YouTube के चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और उन सभी बच्चों को यह चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सके। तो थैंक यू बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के मोटिवेशनल क्वेश्चन, मोटिवेशनल वीडियो को लेकर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।